नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात होने पर शाहूकार के बेटे जब भोजन करने लगे तो उन्होंने साथ में अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को यूं भूखा नहीं देखा गया। उसके सातों भाई गांव के बाहर पहाड़ी पर गए और वहां पर जाकर अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन के पास आकर उन्होंने छलनी में से उस अग्नि का प्रकाश बहन को दिखाया और बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम भोजन कर लो। उनका ऐसे कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी, देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की ये बात सुनकर उसकी भाभियों ने कहा, बाईसा, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी तो बहुत समय है। शाहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए जब उसकी माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। जब दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद सफेद निकले जा रहे थे। तो बेटी बोली, माँ, तुम रहने दो, माँ, मैं जा रही हूँ। माँ घबरा गई और बोली, बेटी, रास्ते में तुम्हें जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी तुम्हें बुढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वो अपने पल्ले के गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा, ठीक है, और वो अपने ससुराल जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूते हुए गई। सबने कहा, सुखी रहो और पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो, सुहागन रहो और बुढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर रखा हुआ देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो वो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब उसके कहने पर कोई भी ना माना तो उसने बोला कि मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर जब वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। तो गांव और उसके परिवार वालों ने निर्णय लिया
कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए यहीं पर एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उनके पास ही बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती और चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती, और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घनी बुखारी कर बोले, बहुत भूखी कर बोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। और ऐसे एक एक कर सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं। वो ही तेरा सुहाग वापस लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से सुहाग के श्रृंगार का पूरा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा कि पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहां झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है वो दे आओ। फिर शाहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ भी दिया और चौथ माता की ज्योति भी की। चौथ माता प्रगट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घनी बुखारी कर बोले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापिस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की अकेली बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का सारा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह पर तो अब बहुत ही सुंदर महल खड़ा है। उसने ननद को देखा और वो दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, देखो बाईसा, आपका भाई वापिस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तो तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। कभी कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होता है भला? ननद बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई सच में जिंदा हो गए हैं। भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। तभी सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था। वो तो तू ही है जो इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, जैसा आपने शाहूकार की बेटी के साथ पहले किया, ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। बाद में जैसे उसे सुहाग दिया, ऐसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा।
आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर हम आपको मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।